हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 की रिवीजन शॉर्ट में कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मैं साथ साथ बताऊंगी। आप अपने मार्क कर लेना कॉपी में। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था और मैं उसमें टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं ले रही हूँ अच्छे स्कोर की। आपको बस काम करना है रिवीजन का। अच्छे से वीडियो देखनी है। आज वाली वीडियो सिर्फ देख लेना, हाँ, और इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लेना और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कॉपी से ही अपने नोट्स बनाए होंगे पक्का, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम थी जो इज़ इक्वल टू BQ प्लस R टाइप की थी, जहाँ पे A इज़ लेस देन जो 0 2 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B था, इक्वल नहीं था B के। उसका रीज़न आपको पता चल गया होगा क्योंकि वो डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर वो इक्वल में आ गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। 135 और 225 का अपने डिवीज़न कर दिया। कैसे कैसे हुआ, ये 1 पे गया 90 बच गया, फिर 1 पे गया 45 बच गया, और 2 पे गया 0 बन गया, और HCF आ गया 0। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में क्या था, 96 और 38 220 का HCF निकालना था। उन्होंने बोल रखा था, अपन ने निकाल दिया और अपना आ गया रिमाइंडर 0 और HCF हो गया 98। और थर्ड क्वेश्चन था 867 और 255, उसका अपने 255 जो भी बड़ा है ना वो डिविडेंड है, छोटा है वो डिवाइज़र है। लो, और जो जिस तक डिवाइड जा रहा है उसको करो सोल्व, फिर जो रिमाइंडर बचे मतलब 0 के नियर अराउंड या उससे छोटा बचाने की कोशिश करनी है। तो ये 120, और फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे के सारे 0 पे, रिमाइंडर सबका 0 आएगा और वही वाली HCF की टर्म लगेगी। अब फिर अब सेकंड क्वेश्चन था और इंटीजर्स में सोल्व करना था। 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। अपन ने क्या किया कि कोई एक इंटीजर मान लिया, इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम में इज इक्वल टू 6Q, B की वैल्यू 6 ले ली, और प्लस R जहाँ पे Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो सकती है, ये सिंपल डेफिनेशन लगाई। ये वैल्यू होगी, अगर इवन होगा तो ये वाली होंगी जिसमें 2 और 0 साथ में होगा, और ओड होगा तो 1 3 और 5 वाली टर्म होंगी। इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाएं, और ओड क्या होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड ना हो। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 16 मेंबर की एक कंटिजेंट है, मतलब एक वो लगा लो टुकड़ी टाइप सी, और उसमें क्या करना है 32 मेंबर की एक पैरेड बनानी है, मतलब आर्मी के अंदर 32 मेंबर्स की बनानी है। और उसने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि HCF भी निकालना है LCM निकालना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स लार्जेस्ट। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम वर्ड है तो इसका मतलब आपको निकालना है HCF। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो 616 और 32 का LCM HCF निकाल दिया अपन ने, आ गया 8, और ये इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। फिर अपन ने किया कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें स्क्वेयर्स की टर्म में दिखाना था। तो मैंने कोई भी इंटीजर उठाया, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। 3Q प्लस 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि B इज इक्वल टू 3 है और B से लेस देन होना चाहिए, और उसको इस फॉर्म का दिखाना है उसका स्क्वेयर करके। तो कैसे भी करके 3 के मल्टीपल में M लेके आना है, M कुछ भी हो सकता है, बस ऐसे ही सोल्व किया। और ये तीनों पार्ट में 3M, एक में 3M आ गया और एक में 3M, दो में 3M प्लस 1 और 3M प्लस 1। ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से अगर क्यूब करें किसी नंबर का, यानी पॉजिटिव इंटीजर का, तो ऐसी ऐसी फॉर्म में आना चाहिए। तो मैंने वही नंबर उठा लिया और मैंने उसका किया क्यूब। 3M प्लस 1 और 3M प्लस 2, उसका क्यूब किया, सोल्व किया। 9 के मल्टीपल में कुछ चाहिए तो 9 को कॉमन करने की कोशिश करो, तो 9 को मल्टीपल वाली चीज़ें अलग कर ली, और एक में 9Q की टर्म आ गई, एक में 9Q प्लस 1 की, और एक में आ गई 9Q प्लस 8 की। तो ये हो गया अपना प्रूफ। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई अपनी कंप्लीट। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या था, सेकंड में अपने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ था, 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर m वाली जो भी टर्म्स है वो वाला निकालना था। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, वो हो जाएगा अपना LCM। कैसे निकाला था कि मैंने कोई नंबर ले लिया
उसमें 6 और 20 ले लिए, जो भी कॉमन आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो हो गया उसका एचसीएफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो जितनी भी पावर हाईएस्ट है उन सब की मल्टीप्लाई, कॉमन नहीं है तो एक बार मल्टीप्लाई, कॉमन है तो अगर 2 पावर ज़्यादा है तो 2 को लेना है, 1 वाली छोड़ देनी है, 3 ज़्यादा है तो 3 वाली को लेना है, 1 वाली और 2 वाली छोड़ देनी है, ठीक है। ऐसे ही आ गया एचसीएफ ऑफ 6 और 20 का। और फिर एक रूल था कि अगर 2 मल्टीपल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इनका इज इक्वल होंगे, वो एलसीएम दैट नंबर एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, मीन्स दोनों का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स की प्रोडक्ट्स के इक्वल होगी। तो ये आप कर लेंगे सोल्व। अब फिर मैंने यही बताया था इसके बाद में कि अगर ऐसा ही 3 नंबर के लिए हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, 3 नंबर वाले में इक्वल कभी नहीं आता। मैंने ये सोल्व भी किया था, ये वाली टर्म्स इक्वल नहीं आई थी, इक्वल नहीं आई थी इसका मतलब ये रूल सिर्फ 2 के लिए अप्लीकेबल है, 3 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन अपना आगे बढ़ेगा। फर्स्ट वाला 140 156 इनका निकालना था एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं सिर्फ वही होते हैं प्राइम नंबर। तो 140 को प्राइम में स्प्लिट कर दिया, जो भी पावर्स थी उनको कर दिया। फिर ऐसे ही 156 का किया, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। फिर 38225 का फिर किया, 5050 का आगे कर रखा है, ये रहा 5 7 13 और 11। और ऐसे ही 74 29 ये वाला आ सकता है क्योंकि ये यूनिक में है। तो ये हो गया अपना स्टार मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उसमें क्या था, एचसीएफ और एलसीएम निकालने थे, दो दो दे रखे हैं नंबर, तो ये 2 नंबर दे दिए 26 और 91। जो भी कॉमन हुआ, अगर कॉमन नहीं है इसका मतलब 1 कॉमन है, अगर कॉमन है तो वही उसका एचसीएफ है, और जो ग्रेटेस्ट पावर है वही उसकी एलसीएम। मल्टीप्लिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होनी चाहिए, यहाँ भी इक्वल आया यहाँ भी इक्वल आया, एंड से वेरीफाई। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, किस लिए बताया था, क्योंकि वो आगे काम आएगा, एक क्वेश्चन था जहाँ पे 0 और इवन टर्म होगा तो 2 से डिविजिबल, 3 का सम 3 होगा और मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 4 का 4 के मल्टीपल होंगे, 4 के जितने भी डिविजिबल होते हैं वो 2 से डिविजिबल पक्का होंगे, 5 में 0 और 5 लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होगा, और 7 में 7 के मल्टीपल, 6 वाले 3 और 2 से डिवाइड पक्का होंगे, तो 6 के मल्टीपल होंगे या 6 से डिवाइड होने वाले होंगे। अभी करते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, 5 10 और 9 20 स्प्लिट किया, स्प्लिट करके दोनों में कॉमन आया वो अपना एचसीएफ, और मल्टीपल हमें हाईएस्ट पावर आई वो अपना एलसीएम वेरीफाई कर दिया, दोनों इक्वल आ रहे थे तो इसलिए वेरीफाई हो गया। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, 336 और 54 का स्प्लिट किया, जो भी हाईएस्ट पावर थी वो ले ली और एलसीएम बना दिया। वेरीफाई करने के लिए ये भी वाला रूल अप्लाई कर दिया और ये बन गया अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी थर्ड टर्म के लिए बोल रखा है उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे कैसे, तीनों की टर्म ली, कॉमन है वो वाला है एचसीएफ, और जो कॉमन में ग्रेटेस्ट पावर है वो है अपना एलसीएम। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी कर लिया, इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो इसका मतलब 1 कॉमन है, उन तीनों की प्रोडक्ट कर दी। 8 9 25 में से जो भी कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं लग रहा था इसलिए 1 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका बन गया एलसीएम। 4 का क्वेश्चन था कि एचसीएफ बताओ, एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम बताओ, मीन्स ए बी वाला फॉर्मूला लगाना था कि 2 की प्रोडक्ट है किसी के इक्वल तो वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीपल्स के इक्वल होगी। तो मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर ली इजीली, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर था 6 रेज़ टू पावर n, डिजिट 0 है वो नेचुरल नंबर के लिए हो सकता है क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि 0 या तो आएगा 5 में या 5 के मल्टीपल में। तो 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर n को अगर सेपरेट करें तो 6 6 से आ रहा है, और वैसे भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 पे जा रहा है, 5 पे जाता तो सोचते, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। सो कांट बी डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, सो देयर इज़ नो एनी नेचुरल नंबर जो 6n को यूनिट डिजिट को 0 बना दे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि जैसे कोई भी प्राइम नंबर है तो अगर उसको बाहर निकाल दे, उसके मल्टीपल में कुछ आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे यहाँ पे तो था 13 और लास्ट सेकंड वाली टर्म में था 5 कॉमन,
तो 5 को निकाल दिया और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। इट मीन्स वो कंपोजिट नंबर हो गया, तो दोनों हो गए कंपोजिट नंबर। अब 7th क्वेश्चन ये था कि सोनिया और वो रवि एक ग्राउंड के सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका उसी डायरेक्शन में, तो वो कब मिलेंगे। उन्होंने बोला है कि वो हाउ मैनी टाइम्स मिनट स्टार्ट अगेन आफ्टर द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स कि वो एक चक्कर लगाने के बाद या 2 चक्कर लगाने के बाद कब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल कब होगा कि वो मिल जाए। ठीक है, तो मिनिमम के लिए अपन निकालते हैं एलसीएम। तो अपन ने दोनों का लगा दिया एलसीएम। दूसरा फॉर्मूला ये लग सकता था कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं 18 मिनट के बाद आई और फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मैं फिर 18 मिनट के बाद यहाँ पे आई, तो ये हो गया 36 मिनट। और फिर मैंने रवि ने स्टार्ट किया 12 मिनट में, तो रवि 12 मिनट में दोबारा यहाँ आया, फिर रवि फिर 12 मिनट में आया तो 24 हो गया, फिर 12 मिनट में आया 12 मिनट में आया, तो ये हो गया 36। मीन्स हो गए दोनों इक्वल, तो वो हो गया एलसीएम। मिनिमम नंबर को पूछा जाए तब। अभी करते हैं आप 1.3 एक्सरसाइज तो बेसिक, उसमें बोला था √2 इरेशनल वाला, मतलब सिर्फ आपको करना है इरेशनल और रैशनल नंबर वाले प्रूव करना है। √5 इरेशनल है, 3 प्लस ये वाली आगे वाली देखते हैं। मैंने उठा लिया कि √5 है ना, वो इरेशनल नंबर की जगह रैशनल है, a/b की फॉर्म में है और b नॉट इक्वल टू 0, दोनों की साइड स्क्वेयरिंग कर ली और 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a²। तो इसका मतलब a² डिविजिबल बाय 5। मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी क्योंकि p कोई प्राइम नंबर है, वो a² से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब वो इम्प्लाई कर रही है थ्योरम कि a भी डिविजिबल होगा और उस प्राइम नंबर से। तो ये 5m का मल्टीपल हो गया, 5m का मल्टीपल है तो a की जगह पे 5m पुट कर दिया और b² 5m² के इक्वल आ गया, मतलब b² भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैंने रैशनल नंबर मानने थे कि p और q है वो a और b है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में सिर्फ वो को प्राइम ही होंगे या प्राइम ही होंगे एक दूसरे के साथ, तो 5 तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने गलत सपोज किया था, आपने कॉन्ट्राडिक्शन आ गया अपने सपोजिशन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स a एंड b आर को प्राइम, √5 एक इरेशनल नंबर है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये था a/b के फॉर्म में कर लेंगे, एक साइड सिंपल टर्म और जो रूट वाली है वो एक साइड रख लेंगे। सेकंड वाली टर्म बन जाएगी रैशनल, इसका मतलब ये इम्प्लाई हो गया कि ये भी रैशनल है। वो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अपने फैक्ट पढ़ा हुआ है कि √p है वो एक इरेशनल ही होगा। फिर 1/√2 वाला सेम एज इट इज ही करना है। यहाँ पे रैशनलाइज वाली प्रॉपर्टी है, मैंने रूल अच्छे से समझा दिया था। अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना पहले वाली अच्छे से। 7√5 इरेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में पुट किया, √5 रूट वाले अलग निकाल लिए और p/7q वाले अलग कर दिए, ये बन गया रैशनल। और तो इसका मतलब अगर कोई एक राइट हैंड साइड अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब वो इम्प्लाई कर रही है कि √5 भी वो लेफ्ट हैंड साइड भी है वो रैशनल होगी। अगर वो रैशनल है तो इसका मतलब अपन ने जो कॉन्ट्राडिक्शन मानी थी या फिर अपन ने जो फैक्ट पढ़ा था वो रॉन्ग प्रूव हो गया, मतलब अपन 7/5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। 6 + √2 ये वाला सेम एज इट इज़ ही है, आप देख लेना। 1.4 में क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, नहीं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं था कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग बाय द लॉन्ग मेथड। तो आपको बताना है कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इन सभी में मतलब 13f प्राइम है, 17f प्राइम है, ये 8 × 8 है, वो उसमें कुछ डिविजिबिलिटी वाला नहीं आ रहा। ये 3 × 5 का हो गया लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। 29 एक प्राइम नंबर, 23 एक प्राइम नंबर, ये स्प्लिट नहीं होगा और होगा लेकिन 3 वाली टर्म नहीं आएंगी इसमें। 3 और 5 की 2 और 3 की, इस वाले में 2 और 3 और 3 और 5 वाला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के लिए और अकेले 2 और 5 की टर्म होनी चाहिए, 2 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है और या दोनों भी हो सकते हैं। फिर उनके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में। 35/50, ये 5 वाली कैंसिल भी हो जाएंगी, फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ये बन जाएगा। और ऐसे ही ये वाला, तो इसकी हिंट क्या थी, फैक्टराइजेशन करेंगे 2n और 5n में। अगर ये दोनों है मतलब एक भी इंडिविजुअल भी है या 2 भी है या 5 भी है, या अकेला 5 है या अकेला 2 है,
ये दोनों है तो टर्मिनेटिंग, अगर इनके अलावा कुछ भी हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। फिर करना था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन थी। डेसिमल एक्सपेंशन में 2⁻, जितना भी था उनसे नॉन टर्मिनेटिंग का तो निकालना ही नहीं था, और निकालना था कि इनका जो पावर साथ में है, मतलब जैसे ये 5⁵ है, ये तो पहले ही अपन ने निकाल लिया। अब इसे बनाना है 10 के डेसिमल्स में, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 5⁵ थी तो 2⁵ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये हो जाएंगे कैंसिल, ये बन जाएगा 1। तो ये 10⁵, इसको नीचे वाले को सोल्व कर लिया, ऊपर वाले जो भी टर्म थे उसको सोल्व कर लिया और डेसिमल लगा दिया। ऐसे ही ये बन गए सारे के सारे क्वेश्चन। 17/18 अगले वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, ये अगले वाला सोल्व कर दिया। यहाँ पे 2⁻6 था, 5 था तो 5⁴ से मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर सोल्व कर लिया। यहाँ पे तो ये इजीली बन जाएगा, क्योंकि 2⁵ और 5 का स्क्वायर है, एक पावर नीचे और एक पावर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला था नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें ये बन जाएगा 70/2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो ये स्प्लिट कर दिया और 0.7 आ गया आंसर। 10 पार्ट था वो था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उससे अगले वाले क्वेश्चन में आपको बताना था रैशनल और इरेशनल वाला फॉर्म, कि कौन सा इरेशनल और कौन सा रैशनल। तो 43.1 2 3 up to 9, तो 10 9 आ गई, डेसिमल रैशनल नंबर हो गया। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आगे तक होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं इरेशनल्स, ये प्रॉपर्टी आगे भी आएगी। 43.124 अप टू बार है, बार में हर एक टर्म रिपीट होंगी, ये आगे तक चलती रहेंगी। ये मैंने एक बार लिख दिया यहाँ तक, फिर दोबारा फिर लिख दिया, फिर ट्रिपल टाइम लिख दिया, ऐसे ही चलती रहेंगी। मीन्स इसके नीचे 9 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। सेकंड में एक था लीनियर, एक था क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक और एक क्वाड्रिक। उसमें निकालना था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ था, इसमें एक्स एक्सिस पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया। इसका नंबर ऑफ ज़ीरोस, इसमें 1 टाइम है तो 1, इसमें 1 2 3 टाइम है 3, 1 और 2 टाइम है 2, 1 2 3 4 ज़ीरोस होगी, 1 2 3 तो 3 ज़ीरोस होगी। सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अगर इक्वेशन है ax² + bx + c टाइप की और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालने का फॉर्मूला। ये इक्वेशन थी सारी की सारी, अपने अच्छे से सोल्व की थी। कि x² -2x और -8 टाइप की है, तो या तो सिंपल फॉर्मूले से भी बन सकते हैं सीधे के सीधे b/a, या फिर स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने से क्या होता है, आपको यहाँ पे पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो होंगी, अगर उस वैल्यू को मतलब वो उसका फैक्टर होगा या उसका रूट होगा, अगर उसको पुट कर देंगे उस वैल्यू को तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कौन से ऐसे टर्म हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो -8 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ए और सी की मल्टीप्लिकेशन होती है, और बी एडिशन करूँ तो जो भी x² के साथ कोफिशिएंट होगा वो होता है ए, और जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है वो वाली टर्म होती है बी, और जो कांस्टेंट होता है वो होती है सी। अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए सी -8 आ रहा है, और सम कर रहे हैं तो -b आ रहा है, -b/a आ रहा है, तो -2। अब इनको प्रोडक्ट और रूल और सम का रूल ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 4 और -2 क्यों नहीं हुए, क्योंकि अगर -2 हो जाता तो यहाँ पे +2 बन जाता, और जो आपको चाहिए ही नहीं, तो -2 वाला चाहिए था, तो -4 और -4 एंड 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। जो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई, फिर अपन ने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दिया था और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दिया था। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन, फिर ऐसे ही थर्ड है, थर्ड वाले में ऐसे ही इसमें 18 के -18 में फैक्टर बन गए, ये मैंने अच्छे से बता रखा है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए करवा रही हूँ
क्योंकि हम प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं कि हाँ भाई ठीक है आज चैप्टर कर लिया कंप्लीट, फिर उसको 10 दिन तक 15 दिन तक देखते ही नहीं है, उससे स्कोर नहीं आता, कभी नहीं आता। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अगर ऐसे ऐसे फॉलो करोगे ना तो 100 आउट ऑफ 100 आराम से आएंगे। आपको तो ये लगेगा कि बहुत 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 ईजी पेपर आता है। 4u² + 8u, यहाँ पे 4u कॉमन, फिर आगे वाले टर्म्स निकाल लेना। से ये वाला क्वेश्चन था। फिर सम ऑफ जीरोस निकालने थे तो अल्फा प्लस बीटा गिव सम एंड प्रोडक्ट गिवन था अगले क्वेश्चन में। ये 1/4 और -1, तो सिंपल कर क्या करना है, -b/a कंपेयर करने हैं बस कि कैसे कंपेयर करूँ और कैसे क्या आ सकता है। कई कई इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा दे रखा है वैसा ही हो। तो ये अपन ने कर लिया। ऐसे ये 4/1 तो b की वैल्यू -4 होगी और a की 1 होगी, 1/1 a की वैल्यू, और ax² + bx² तो जो भी वैल्यू थी वो पुट कर दी। ऐसे ये है लिखने का तरीका, हर एक क्वेश्चन का देख लेना क्योंकि वो ज़रूरी है। चलो फिर करते हैं आप। ये होमवर्क क्वेश्चन थे आपके कि ऐसे पोलिनोमियल मान लिया हमने, सम 0 थी, प्रोडक्ट 0 थी, प्रोडक्ट गिवन थी √5, तो a और b की वैल्यू तो c की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, b की वैल्यू -1 आ गई, a की +1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दी, क्वेश्चन बन गई। ऐसे ही -1/4 और 1/4 के लिए अल्फा प्लस बीटा -1/4 = -b/a, b की वैल्यू +1 है क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएंगे इक्विवेलेंट कर लेंगे, इसे बाई वाली कर लेंगे, फिर बन गई इक्वेशन हमारी जो भी थी। 2.3 में सिर्फ एक फॉर्मूला था, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन था, डिवाइड कर दिया। ये पहले एक्स पे क्यों किया, क्योंकि क्यूब बनानी थी, और ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, इजी सा था। इस वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पे मैंने पावर अलग लिखनी थी, बस वो नीचे कर दिया क्योंकि मैं ये समझा रही थी क्योंकि अगर पावर बीच में लिख लेते हैं तो फिर टर्म याद नहीं रहती, मैंने इसलिए साइड में करके बताया था। फिर ये वाला क्वेश्चन, t² - 2t², रिमाइंडर आ गया 0। जो भी रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, उसको कर रहे सेटिस्फाई। 2 की 3 सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन ये था, सोल्व कर दिया, रिमाइंडर आ गया 2, क्वेश्चन आ गया x² - 1। यहाँ पे 2 रूट गिवन थे और 2 अलग निकालने थे क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन गिवन थी। ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो प्रोडक्ट = 0, प्रोडक्ट होगी वो सेटिस्फाई करेगी पोलिनोमियल को, तो फैक्टर बन गया पोलिनोमियल का। फैक्टर बन गया तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वोशिएंट को 0 पुट करेंगे, क्वोशिएंट को 0 पुट करने से क्या होएगा, जो अदर नंबर ऑफ जीरोस थी वो आ जाएगी, तो -1 और -1 अलग से आ गई और ये पहली 2 गिवन थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन ये था, उसमें फोर्थ क्वेश्चन ये गिवन था कि gx निकालना था और गिवन टर्म्स थी कि डिविडेंड गिवन था पोलिनोमियल और क्वोशिएंट और रिमाइंडर गिवन थे। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, डिविडेंड लिख लिया, जो भी हायर पावर होती है वो डिविडेंड होती है। डिवाइजर निकालना है क्वोशिएंट, और ये वाले टर्म इस तरफ भेजी, ये प्लस माइनस वाला चेंज हो गया, gx आ गया, उसको सिर्फ फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड कर दिया, डिवीजन रूल अपना को अच्छे से आ ही गया, तो ये क्वोशिएंट आ गया, और क्वोशिएंट आ गया तो इसका मतलब जो आपको निकालना था वही आ गया। फिर गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल px dx, कुछ ऐसे ऐसे जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें। तो मैंने मान लिया कि ऐसा पोलिनोमियल है और ऐसा डिवाइजर है, तो वो डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, और ये वाली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ऐसे ही अगर qx और rx सेम लेके आने हैं तो इसका मतलब कोई भी हायर डिग्री का पोलिनोमियल ले लो और दोनों को एक डिग्री के दिखा दो। एक डिग्री मतलब अगर x की पावर n है, अगर 1 है तो लीनियर में ही आना चाहिए, 2 है तो क्वाड्रेटिक में आना चाहिए, 3 है तो क्यूबिक में आना चाहिए, 4 है तो क्वाड्रेटिक में आनी चाहिए। तो वो उसको कर लिया अपन सॉल्व। फिर ये हो गया अपना थर्ड, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे दोनों, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड, ये हो गया अपना, और फैक्टर बन गया, फैक्टर बन गया तो इसका मतलब
गिवन पोलोमियल है उसको रिमाइंडर आएगा 0। तो ये हो गया 2.1 में नंबर ऑफ जीरोस होगी, 2.2 में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, 2.3 में डिवीजन एल्गोरिथम, ये वाला सेटिस्फाई। मेरी तरफ से हो गया है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं तो अच्छे से रिवीजन है ज़रूरी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगी। मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे अच्छे से। और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका स्कोर मेरी मेहनत की वजह से ना रुके। मैं हर एक स्टेप अच्छे से बताऊंगी। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार पूछो, दूसरी बार भी नहीं आ रहा तो 10 बार पूछो। समझाने के लिए हूँ, समझाने से ही स्कोर और बेसिक बिल्ड होता है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो जैसे मैथ लगेगा बहुत डिफ़िकल्ट, और मैथ है बहुत 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 ईजी। क्योंकि जितना भी आप सोल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ईजी बनता जाएगा। या कई बच्चे ऐसे नहीं होते कि बोलते हैं यार बहुत अच्छा कंसेप्ट है, या फिर मेरे को तो मैथ बहुत अच्छा लगता है। वो उनको किस वजह से लगता है, वो उनकी प्रैक्टिस की वजह से लगता है। और किस कोई बोलता है ना यार मैथ तो बहुत घटिया है, मेरे से नहीं बनता, ना बनने की वजह है उसने प्रैक्टिस नहीं की। अपने अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा पेपर में अगर सब कुछ अच्छे अच्छे से कवर करके जाओगे तो। और मेरे साथ प्रिपरेशन में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की गाइडेंस चाहिए, आई विल टेल यू। आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अपने फ्रेंड्स सर्कल में या जो भी 10th और 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 11th में प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। उनका भी स्कोर अच्छा होगा, आपका भी होगा। और कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो बोल देना कि मैम नहीं आ रहा, प्लीज़ रिपीट करवा दो। मुझे इस बात की कोई वो नहीं है कि नहीं बन रहा। आप कोशिश करेंगे कि उसको 2 या 3 या 4 जितनी बार में भी आपको समझ में आएगा ना तब तक मैं समझाऊंगी। वो तरीका समझ नहीं आ रहा तो तरीका चेंज करके समझाएंगे। अच्छे से करेंगे कोशिश। अभी आप करते हैं बाइंड अप। आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।